हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैसे हो आप सब? आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एंड योर मेंटोर। आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होगे एंड स्टडी बस के इस इनिशिएटिव को भी एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई आज हम देखने वाले हैं आपकी कैलकुलेशन हैक्स के अंदर सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड्स। आज हम देखेंगे अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो विद इन 5 सेकेंड्स आप कैसे कैसे उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट में हर कोई बच्चा प्रेजेंट लिख के जाएगा ताकि हमें देखने में लगे कि आप लोग कितने डेडिकेटेड फील कर रहे हो सीरीज की तरफ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी बस नेम से ऐप है जहाँ पे आपको फ्री कैट की वीडियोस एंड मॉक्स मिल जाएंगे जहाँ से अपनी प्रिपरेशन का और इनहेंस कर सकते हो। भाई इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कर सकते हो। अब वहां पे देखो, फॉलो करना इसलिए रेलिवेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि वहां पे हम लोग लगातार अपडेट्स डालते रहते हैं एंड एक कैट एस्पिरेंट के लिए अपडेटेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप हमको जरूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम के ऊपर। भाई फेसबुक पे आप हमारे साथ ऐसे जुड़ सकते हो, ठीक है, इस लिंक के थ्रू। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ नंबर्स लिखे। जैसे मैं आपसे बोलूं यार देखो ये तो टेक्निक है ना, लेकिन आपको देखो अपने एंड से देखो क्या प्रिपेयर करना है। यार एक चीज आप लोग अच्छे से कर लेना, वो पता है क्या है? 1 से 20 तक की टेबल याद कर लो। देखो बहुत बेसिक चीज है लेकिन ये चीज आपके लिए हेल्प करती है कैलकुलेशन के टाइम पे। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वेयर्स याद कर लो, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लो। भाई देखो इतना काम कर लो अपने एंड पे, है ना? इतना काम कर लोगे तो उसके बाद आपके बहुत सारे जो टेक्निक्स है ना उसको आप समझ भी पाओगे, बहुत जल्दी उसमें अप्लाई भी कर पाओगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये काम आप कर लेना। चलो देखो, मैंने कहा एक नंबर है 43, मुझे देखो इसका स्क्वायर निकालना है। एक नंबर है मान लो हमारा क्या 25, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। एक नंबर है मान लो हमारा क्या 87, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। एक नंबर है मान लो हमारा क्या 73, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। एक नंबर है मान लो क्या हमारा 12, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखो देखो हमारी देखो क्या अप्रोच रहेगी, सुनना मेरी बात। अगर आपके सामने कोई भी 2 डिजिट नंबर है एंड आपको उसका स्क्वायर निकालना है तो आप तरीका देखना कैसे स्क्वायर निकालोगे। पहले हम बात कर रहे हैं 43 के स्क्वायर की। 43 के स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा, आप यूनिट डिजिट को देखो, इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, राइट। 3 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 होता है, यहाँ लिखो 9 और यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो 0। 9 को मैं 0 9 भी तो लिख सकता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो, जब भी आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट्स चाहिए, लेकिन 3 का स्क्वायर करने पे सिर्फ एक डिजिट आ रही है 9। तो इसको हम 2 डिजिट कैसे बनाएंगे? यहाँ 0 लगा देंगे। क्लियर है? चलो, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जो नंबर बच गया 4। अब आप करो 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर है 16। देन उसके बाद यहाँ पे लिखो 0, ठीक है। अब क्या करो? दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, 12 का डबल कर दो 24, वो लिख दो यहाँ पर। देखो इनको ऐड कर लो, 9 4 1 8, 1849 आपका करेक्ट आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो। एक और किसी को क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने कहा मान लो मुझे 57 का स्क्वायर चाहिए। मेरे साथ बोलना, पहला जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो स्टेप नंबर 1 है, वो क्या? आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। देखो ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। ना स्क्वायर करने के बाद है ना, आपको देखो जब भी आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे आपको चाहिए 2 डिजिट्स। एंड इस केस में देखो मेरे पास टू डिजिट्स आ रही है, राइट। तभी मैंने यहाँ पे 0 नहीं लगाया। पर इस वाले केस में क्या था? देखो 3 का जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो आंसर आ रहा था 9। यहाँ देखो मुझे 0 लगाना पड़ा क्योंकि मुझे इसको 2 डिजिट बनाना था। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे? देखो हमने 7 का स्क्वायर निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 5 का स्क्वायर ना। 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 0। अब आपस में आप लोग डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 7 5 35, ठीक है। आपस में क्या करो? डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 7 5 35, इसका डबल कर दो। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, विच मीन 70, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। ये आ जाएगा 9 4 3 2 4 9 आपका करेक्ट आंसर है। आओ एक दो नंबर और देख लेते हैं। जैसे कल को मुझे बोला जाए कि मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर। मेरे साथ साथ आप लोग बोलो, आप बोलोगे सर स्टेप नंबर 1 इज कि हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। सर 8 का स्क्वायर हो गया 64, यस सर करेक्ट। अब क्या करो? अब 4 का भी स्क्वायर करो, जो 10th डिजिट बच गई उसका भी स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर 16। डन यार, यहाँ लिखो 0, ठीक है। अब क्या करो? देखो 4, अब आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 4 × 8 क्या हो गया? 32। इसका कर दो क्या? इसका कर दो डबल। इसका डबल क्या होगा? 32 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन 64।
यहाँ लिखो 64, ठीक है। 4, ये आ गया 10, ये आ गया 13, ये आ गया 2 2 3 0 4। यार कल को देखो मेरे से बोला जाए कि आप निकालो 90 96 का स्क्वायर, तो मेरे साथ रिपीट करो। आप पहले निकालो 6 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना तो आता है। देखो स्क्वायर का मतलब होता है वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 6 का स्क्वायर की बात कर रहा हूँ उसका मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। फिर निकालो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81, यहाँ लिख दो 0, ठीक है। अब क्या करो, अब जो आपके डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 9 6 54, 54 का डबल कर दो, डबल कर दो 2 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा 108। इनको ऐड कर दो, 6 11 2 9 9 2 1 6, ठीक है। कल को आपसे बोला जाए कि भाई आपको निकालना है 59 का स्क्वायर, कैसे निकालोगे? मेरे साथ साथ बोलो यार। पहले आप इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब करो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर यहाँ लगा दो 0, उसके बाद डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 9 जा 45, इसका कर दो डबल, क्या हो जाएगा डबल 90। अब इनको ऐड कर दो, 1 8 14, ये आ गया 3, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कल को मुझसे बोला जाए, मान लो कि मुझे निकालना है 27 का स्क्वायर, क्या करेगा सर? पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ लगा दिया 0। अब क्या करेंगे, आपस में लोग डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, 14 का डबल 28, ये आ गया 9, ये आ गया 2, ये आ गया 7 7 29, ठीक है। कल को मेरे से बोला जाए कि आप निकालो 23 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे सर? 3 का स्क्वायर 9, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए होती है? यहाँ पे हमको 2 डिजिट्स चाहिए होती है, तो यहाँ पे हम 09 लिख देंगे। डन। 4 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 0, आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 3 2 6, 6 का डबल 12, कितना आ गया 529। कल को मेरे से बोला जाए कि भाई 63 का स्क्वायर निकालो या 62 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे? सर 2 का स्क्वायर 4, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे 2 डिजिट्स, तो यहाँ इसको हम लिख देंगे 04, है ना। अब 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लिखेंगे 0, आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 6 6 2 12, 12 का डबल 24, है ना। 4 4 8 3 3 8 4 4। आ रही बात समझ में? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? तो देखो आपको जो मैंने पहले क्वेश्चंस दिए थे, इनका आंसर निकालो जल्दी से, विद इन 5 सेकेंड्स। ट्राई करो कैसे निकालोगे। देखो ये हम निकाल चुके थे 43 का, वापस निकाले। देखो 3 का स्क्वायर 9, पर इसको हम क्या लिखेंगे 09, बिकॉज हमको 2 डिजिट्स चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ लिखेंगे 0, आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, 12 का डबल 24, ये आ जाएगा 9 4 8 1 8 4 9। अब बात करते हैं 87 के स्क्वायर की। देखो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपकी 2 डिजिट्स आ चुकी है। अगर नहीं आती तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर करो। देखो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ लिख दो 0। अब आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 8 7 जा 56, 56 का डबल क्या होगा 100, हाँ 112, ठीक है। 9 6 5 7 5 6 9, ये देखो आपका 73 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 को लिखेंगे 09, बिकॉज हमको यहाँ पे 2 डिजिट्स चाहिए। फिर निकालो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है। यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखो आप 0। अब आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21, 21 का डबल 42, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 9 2 13 5 3 2 9। अब देखो ये हमारे सामने क्या है? हमारे सामने 12 का स्क्वायर। ना 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? देखो 2 का स्क्वायर इज 04, नॉट 4, 04, बिकॉज यहाँ पे हमको 2 डिजिट चाहिए होती है। फिर 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ लिखो 0, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 144, 144। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई यार? डन। चलो, तो यार यहाँ पे आप खुद ही देख पा रहे हो कि जब आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था अपने आप को, तब आपकी क्या स्पीड थी स्क्वेयर्स निकालते वक्त, और अब देखो आपकी क्या स्पीड है स्क्वेयर्स निकालते हुए, राइट। अब देखो कुछ हमारी स्पेशल नंबर्स है, कुछ हमारे स्पेशल नंबर्स है जिनका आंसर हम 2 सेकंड में दे सकते हैं, 2 सेकंड में। जैसे नंबर्स नंबर्स एंड विथ 5, वो नंबर जो 5 पे खत्म होते हैं, और यू कैन से वो नंबर जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है 5 होता है, तो उनका स्क्वायर का आंसर हम ओरली दे सकते हैं, ओरली, है ना, ओरली। जैसे माना जाए कल कल को आपको बोला जाए 25 का स्क्वायर निकालो, फिर आपको बोला जाए 35 का स्क्वायर निकालो, फिर आपसे बोलता है 45 का स्क्वायर निकालो, फिर कहता है 55 का स्क्वायर निकालो, फिर कहते हैं 65 का स्क्वायर निकालो, फिर कहते हैं 75 का स्क्वायर निकालो। तो इसका आंसर हम विदाउट पेन एंड पेपर ओरली दे सकते हैं। कैसे देंगे? देखो ओरली, सुनो। देखो ये क्या है, 5 के स्क्वायर। देखो ये सारे नंबर में एक चीज कॉमन है कि ये नंबर आपके 5 पे खत्म हो रहे हैं, ये नंबर आपके 5 पे खत्म हो रहे हैं, और यू कैन से इनके जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। वो क्या है? 5, ठीक है।
कुछ नहीं करना, देखो 5 का स्क्वायर तो आप सबको पता ही है ना क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे लिखो 25। ये क्या नंबर, देखो 2 नंबर है। 2 के जस्ट बाद नंबर कौन सा आता है, देखो 2 के बाद नंबर कौन सा आता है, 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, 625। अगेन इसमें देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 3 लिखा, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, 12, है ना। देखो फिर देखो नीचे देखो, इस वाले क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर 25, ये लिखा है 4। यार आपको जो ये नंबर बच गया ना 10th प्लेस पे, इसके बाद वाला नंबर देखना काउंटिंग में कौन सा आता है। 4 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 5 आता है। 5 4 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से 20, वो यहाँ पे लिख लो। समझ गए हो आप लोग टेक्निक, आई थिंक आप लोग इस टेक्निक को समझ गए होगे। इसका आंसर जल्दी से बताओ तीनों के आंसर एंड फिर वेरीफाई करना। देखो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ बच गया 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6। 6 5 जा 13, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। 5 का स्क्वायर 25, ये बच गया 6। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7। 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ये देखो 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8। 7 8 जा 56, 5 6 2 5। डन भाई, क्लियर है। कल को आपको बोला जाए कि भाई 105 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे सर। अगेन कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में, 11। 11 10 जा 110। डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता, चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इनका आंसर देना है। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, आप क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो, कैसा गेम खेल रहे हो आप लोग हमारे साथ। देखो ध्यान से देखो, 11 का स्क्वायर इज 121, राइट। अब 111 का देखो स्क्वायर क्या होगा, आप एक पैटर्न यहाँ पे समझना, आप लोग एक पैटर्न समझना। देखो जब भी आपके नंबर में 111 लिखा हो, क्या लिखा हो, 111, मतलब जो नंबर है वो सिर्फ 1 की फॉर्म में, सिर्फ 1 की फॉर्म में। इन दैट केस इस नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। सर कैसे ईजी होता है, अच्छा आपको काउंटिंग तो आती है ना, फॉरवर्ड काउंटिंग में बैकवर्ड काउंटिंग में, मतलब अगर आप सोचो फॉरवर्ड काउंटिंग तो 1 2 3 4 5, बैकवर्ड में क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। अगर इतना आता है ना तो भाई आप इसका आंसर दे दोगे विद इन 2 सेकेंड्स। कैसे सर, यहाँ कितने वन है यार, कितने वन है, 3 वन है। तो काउंटिंग लिखो 1 फिर 2 फिर 3, रुक जाओ, है ना, जितने वन है उतने तक काउंटिंग लिखो। अब यहाँ से रिवर्स चले जाओ, यहाँ से उल्टी काउंटिंग लिखो, 3 से पहले क्या आएगा 2, फिर आएगा 1, यही इसका आंसर है। यहाँ देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में कितने वन है, 4 बार 1 है, 1 2 3 4, 4 वन है। तो क्या लिखोगे, 4 तक की काउंटिंग लिखोगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से रिवर्स 3 2 1। डन यार। ये देखो क्या आपके सामने 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 5, 5 बार 1 है। तो काउंटिंग कहाँ तक लिखोगे, 5 तक, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। डन यार। कैसे लिखी बताओ ये ट्रिक, अमेजिंग ट्रिक थी ये, यस और नो। चलो कल को आपके सामने पता है ऐसा लिखा आ जाए, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको तो पता है ना सर, ये और कुछ नहीं है ना, ये जो भी आंसर बनेगा 111 की फॉर्म में बनेगा। क्यों बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो, पहले आपकी चल रही है फॉरवर्ड काउंटिंग 7 तक, फिर चल रही है बैकवर्ड, ये इसी पैटर्न में होता है, ये इसी पैटर्न में होता है। तो इसका स्क्वायर रूट देखो क्या निकलेगा, चेक करो, देखो काउंटिंग कहाँ तक गई है, 1 से लेके 7 तक गई है। यार इट मीन यहाँ पे एक बार 7 जो होगा वो एक बार, मतलब एक जो होगा 7 बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7, भाई ये इसी का स्क्वायर है, ये इसी का स्क्वायर है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। कल को मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 1 1 1 4 5 6 7 8, इसका जरा स्क्वायर निकालो, क्या करोगे सर, कितनी बार 8 है, देखो 8 बार 8 है, 8 बार 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से रिवर्स 7 6 5 4 3 2 1। डन भाई, डन भाई। कल को मैं आपको कहता हूँ कि 1 1 1 1 1, कितनी बार हो गए, 1 2 3 4, 4 2 6 7 8 9, 9 बार है। तो क्या करोगे सर, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डन भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो अब और स्पेशल नंबर्स देखते हैं। जो अगले नंबर्स है उनमें क्या होगा, उनमें आपका 999 लगा होगा, मतलब जैसे इस नंबर में क्या था, आपके सारे नंबर 111 की फॉर्म में थे। अब जो नंबर हो गया आपके 999 की फॉर्म हो गए, देखो सारे नंबर 9 की फॉर्म में, सारे नंबर 9 की फॉर्म में। इनका देखो हम देखो कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन 2 सेकंड्स, चेक करना। यार 99 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 9801, ठीक है। अब बस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, मैं निकाल रहा हूँ 999 का स्क्वायर। सुनो मेरी बात, हम क्या करेंगे, 999 है ना, इसमें से एक कम कर दो तो क्या बन जाएगा, 998। 998 बन गया, अच्छा। अब जितनी बार आपका 9 आया उतनी बार जीरो लगा दो आगे, तो 2 बार जीरो आ गया। और हमेशा देखो आखिरी में 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1, बिकॉज 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट डिजिट 1 बनेगी। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन में देखो अप्लाई करते हैं, यहाँ देखो 4 बार 9 है, तो इसमें से एक कम कर दो, 4 बार 9 है तो यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 9 और 8, ठीक है।
कितनी बार 9 आया, देखो 3 बार 9 आया, तो आगे 3 बार 0 लिख दो, 1 2 3, और आखिरी में हमेशा 1 आएगा। जितनी बार 9, देखो जितनी बार 9, ठीक है, इक्वल्स टू उतनी बार 0, उतनी बार 0, ठीक है। सुनो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 5 बार 9 है, तो हमेशा आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है पहले। तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये बन जाएगा 9 हाँ, देखो यहाँ पे 4 बार 9 आ रहा है, जितनी बार 9 उतनी बार 0, इसके आगे 1 2 3 4, और लास्ट में लिख देंगे हम 1। यहाँ चेक करो, 3 और 3 6, देखो 6 बार आपका 9 आया है, यहाँ से देखो 1 कम कर दो, पहले यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 9 6 बार था ना, 1 2 3 4 5 और 8 है ना। और कितनी बार 9 आ रहा है, 1 2, हाँ 5 बार 9, तो 1 2 3 4 5, और आखिरी में आ जाएगा 4। इज इट क्लियर यार? अच्छी लगी ये ट्रिक है ना? तो कुछ नहीं करना, जितनी बार 9 आ रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे 5 बार 9 था, तो 5 बार 9, 1 2 3 4 5, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बनेगा 9 है ना। 5 बार था, 6 बार था, 6 बार था ना, तो ये हो जाएगा आपका 9 है ना। उसके बाद उतनी बार आगे 0 लगा दो, जितनी बार 9 है, तो 5 बार 9, देखो आपके, देखो जितनी बार 9 मतलब यहाँ 0 जो लगेगा ना, इस 9 के अकॉर्डिंग लगेगा कि यहाँ जितनी बार 9 है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो आपके 9 है, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार 0, फिर आगे आ जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे, देखो 4 बार 9 था, 4 बार 9 था, तो हमने क्या किया था, हमने पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये आ गया था 9। अब यहाँ चेक करो, यहाँ कितनी बार 9, देखो 3 बार 9 है, आगे 3 बार 0 लगा दो, और लास्ट में आ जाएगा 1। सो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। यार एक क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या आएगा? आप अब देख पा रहे हो तुम कितना आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, ये नंबर देखते तुम पहले डर जाते थे, लेकिन अब आपको इसका आंसर पता है। सर देखो 1 2 3 4 5 6, और ये भी पहले 9 होगा, तभी तो जाके इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके 8 बना। आ रही बात समझ में? ये पैटर्न देखो कैसा है, जितनी बार 9 उतनी बार 0, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो जितने भी नंबर्स होंगे उनमें 9 लिखा होगा बस, है ना। अब देखो कितनी बार 9 आएंगे, मैं कैसे पता करूंगा सर? 1 2 3 4, 3 और 3 ये 6, देखो 6 बार 9 तो होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 होगा। लेकिन जो ये 8 हम बनाते कैसे बनाते, 1 को सब्ट्रैक्ट करके, है ना। अब हम उल्टा जरूर तो मैंने ऐड कर दिया, मतलब पहले 9 ही रहा होगा, पहले 9 रखोगे तभी तो जाके लास्ट में 8 बन गया। इज इट क्लियर? तो 9 का मतलब कितनी बार 9 है, 7 बार 9 का स्क्वायर है। डन यार। चलो अब अगला नंबर देखो, स्पेशल नंबर। अब नेक्स्ट स्पेशल नंबर्स को देखो। अब इसमें देखो क्या, इसमें आपका हमेशा 3 3 बन रहा है नंबर, जो भी नंबर्स है उसके, चाहे 1s प्लेस हो, चाहे 10s प्लेस हो, चाहे 100 प्लेस हो, वहां सब हर जगह पे 3 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो ये नंबर 3 3 3 की वाली फॉर्म में है। इससे पहले हमने चेक कर लिया था आपका 9 9 9 वाला फॉर्म, फिर 1 1 1 वाला फॉर्म, ठीक है। तो देखो एक और नंबर जिसके लिए हमारे स्पेशल केस है, दैट इज 3 3 वाला फॉर्म, करेक्ट। तो कैसे देखो इसका आंसर निकालोगे? अगेन पैटर्न को ऑब्जर्व करना, जैसे मैं करूंगा, देखो 1 0 8 9, ये इसका स्क्वायर है। अच्छा 33 का स्क्वायर निकालने के लिए कोई टेक्निक भी बताई थी, वो कैसे निकालते? 3 का, देखो 3 का स्क्वायर 9, तो इसको लिख देंगे 0 9, करेक्ट। अब देखो इस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्या लिखेंगे 0, 3 3 9, है ना। डिजिट्स को आपसे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 का डबल 18, कितना आ जाएगा 1089। डन यार। अब सुनो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिक की, कि ट्रिक क्या है। क्या देखो, यहाँ पे 3 कितनी बार है, यहाँ पे जो 3 है, देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे जो 3 है वो 3 बार है, 3 यहाँ पे 3 बार है, 3 बार है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग क्या करोगे, जितनी बार 3 है, जितनी बार 3 है, उससे एक कम बार 1 लिखो। 3 3 बार है ना, 3 3 बार है, मैंने कहा उससे एक कम बार, मतलब 2 बार आप 1 लिखोगे, तो यहाँ पे 2 बार 1 लिखो, लिख दिया 1, चलो फिर आगे लिखो 0। अब जितनी बार आपने 1 लिखा उतनी बार आगे 8 लिखो, लिख दिया, और लास्ट में हमेशा 9 आएगा, लास्ट में हमेशा 9 आएगा। अगले में अप्लाई करके देखते हैं। सर 4 बार 3 आ रहा है, 3 जो है वो 4 बार 4 टाइम्स आ रहा है, मैंने कहा जितनी बार भी 3 आ रहा है उससे एक कम बार, उससे एक कम बार का मतलब क्या हो, देखो 3 जो है 4 बार आ रहा है, उससे एक कम बार मतलब 3 बार आपको एक लिखना है, एक एक एक, फिर लिखोगे 0, फिर 3 बार आएगा 8, जितनी बार 1 उतनी बार 8, फिर लास्ट में 9। अब देखो यहाँ पे 5 बार 3 आ रहा है, यहाँ पे जो 3 है वो 5 टाइम्स है, 5 बार है, 5 बार है, 3 5 बार आ रहा है, तो एक कम बार 1 लिखोगे, एक कम बार 1 लिखोगे मतलब 1 लिखोगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4, फिर 0, जितनी बार 1 लिख रहे हो उतनी बार 8 लिखो, 1 2 3 4, लास्ट में हमेशा 9 आएगा। यहाँ चेक करो 3 और 3 6, देखो 6 बार आपका 3 आ रहा है, जो 3 है वो 6 टाइम्स है,
3 है वो 6 टाइम्स है। 3 जो है 6 बार लिखा गया है, तो उससे एक कम बार 1 को लिखो, तो मतलब 1 लिखोगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, फिर लिखोगे 0, एंड जितनी बार आपने 1 को लिखा उतनी बार 8 को लिखो, तो 1 2 3 4 5, बिकॉज मैंने 5 बार 1 को लिखा था, लास्ट में आएगा 9। ये कहानी समझ में आ गई? बहुत सिंपल से देखो हमारी टेक्निक है, जितनी बार भी 3 लिखा होगा उससे एक कम बार आपको 1 को लिखना है। जैसे देखो 3 बार लिखा था तो हमने 2 बार 1 को लिखा, 3 बार लिखा था हमने 2 बार 1 को लिखा, फिर 0, फिर जितनी बार 1 उतनी बार ये। यहाँ देखो 3 4 बार था, तो उससे एक कम 3 बार देखो हमने 1 को लिखा, फिर 0, फिर जितनी बार 1 उतनी बार ये लास्ट में नहीं। डन यार। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सोचो इसका आंसर देखो क्या होगा। देखो हम बोले तो यार ये अपना पैटर्न कैसा चल रहा है, जितनी बार 1 है उतनी बार 8 है, जितनी बार 1 है उतनी बार 8 है। इट मींस ये हमारे इसी पैटर्न के नंबर्स हो गए, 33 333, इसी पैटर्न के नंबर्स हो गए जिसमें सारे के सारे डिजिट्स में सारी की सारी जो डिजिट्स होगी 3 की फॉर्म में होगी, राइट। अब चेक करो कितनी बार 1 आया, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 बार 1 आया, तो 6 बार 3 तो आई गई, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ट्रिक में ध्यान से देखते, आप जो 1 लिखते थे वो हमेशा एक कम होता था जितनी बार आपने 3 को लिखा है। तो अब आप क्या निकाल रहे हो? उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा, मान लो जो भी नंबर का स्क्वायर होगा 3 की फॉर्म्स में होगा, राइट, 3 की फॉर्म्स में होगा, 3 की फॉर्म में होगा। वहां पे कितनी बार 3 आया होगा आप चेक करो, आप हमेशा एक कम बार 1 को लिखते हो, तो आपने यहाँ पे 6 बार 1 लिखा है, 6 बार 1 लिखा है, 6 बार 1 लिखा है। इट मीन जो आपने 3 लिखा होगा वो कितनी बार लिखा होगा? 7 बार, क्योंकि ट्रिक के अंदर हम एक कम बार लिखते हैं ना 1 को, तो कितनी बार यहाँ पे आपका 3 आएगा? 7 बार। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? कुछ क्वेश्चन देखो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। जैसे 999999999 का स्क्वायर, 333333333 का स्क्वायर है ना, एंड देन वी हैव 1111111 का स्क्वायर है ना। फिर मेरे सामने मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 999999998, 3 एंड 4 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर लास्ट है। ठीक है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन देखो आपके लिए होमवर्क है। 2 3 क्वेश्चन और आपको होमवर्क दे देता हूँ। 43 का स्क्वायर है ना, देन वी हैव 83 का स्क्वायर, देन 88 का स्क्वायर है ना, एंड देन वी हैव 85 का स्क्वायर, देन 115 का स्क्वायर। ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। इन सब के आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आई होप आपको देखो ट्रिक समझ में आई होगी। देखो ट्रिक अभी आपको दिखने में काफी अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक इसको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको ट्रिक माइंड पे नहीं रहेगी यार। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। अपने आपको 4 5 क्वेश्चन दे दिया करो एट रैंडम, चलो इसका स्क्वायर निकालते, इसका स्क्वायर निकालते, राइट। तो इससे क्या होगा, आप इस ट्रिक में एंगेज रहोगे, और जितना ज्यादा आप इस ट्रिक को यूज करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में बैठ जाएगी। एंड आप खुद देख पा रहे हो कि अगर आपको ट्रिक्स पता हो तो आप कितनी जल्दी आंसर्स निकाल सकते हो, राइट। तो जो हमारा जो फियर है, कैलकुलेशन फियर, उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, डू प्रैक्टिस, है ना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, है ना, ट्रिक्स को सीखो और उसको अप्लाई करना मेन आना चाहिए। देखो शस्त्र आपके पास है, हथियार मैंने आपको दे दिए, लेकिन आपको अप्लाई करना कब आएगा? जब उसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करना, तभी जाके आप ट्रिक्स को अप्लाई कर पाओगे आपके रियल क्वेश्चंस के अंदर, जो भी आप एग्जाम में देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर से ट्रिक देखी, या नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे स्क्वायर रूट को। ठीक है, नेक्स्ट में इसको कवर करेंगे स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की आपको धमाकेदार वाली टेक्निक बताओ। तो भाई कैसे लगी आपको ट्रिक? आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक और हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो भाई आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जैसे तुमको पता है गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती, हम टीचर्स भी आपके सपोर्ट के बगैर या आपके मोटिवेशन के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? वो आप लोग हो। तो जब तक आप लोग अपनी डेडिकेशन शो नहीं करोगे, आप लोग अपना फीडबैक शेयर नहीं करोगे, तब तक हम उस बात पे नहीं पहुंच पाएंगे कि हमें पता लगे कि आप लोग क्या चाहते हो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताया करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, करेक्ट, क्या टेक्निक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किस कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताया करो, ताकि हम उसके ऊपर सोच सके एंड उसके ऊपर वीडियोस ला सके, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग कोई कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, जैसे कि एड क्रैश कोर्स आप एनरोल होना चाहते हो, भाई आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो डेमो वीडियोस के लिए, एंड बाकी आप हमें मेल भी कर सकते हो। ठीक है, सो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।